हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे जलधाराएं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट के रूप में हो या फैक्ट के रूप में हो। तो दोनों ही चीज़ों को हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं उनके बारे में। तो जो रेड रेड दिखाई दे रही हैं आपको, ये जलधाराएं हैं गर्म, और जो ब्लैक दिखाई दे रही हैं ये प्राकृतिक हैं। एक तरह से प्राकृतिक मतलब नेचुरल रहती हैं हमेशा, और वाइट वाली आपको ठंडी जलधाराएं हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये विषुवत रेखीय जलधारा है, ये तो गर्म जलधारा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है कैरेबियन जलधारा बोलते हैं इसे, कैरेबियन जलधारा। पहले आपको मोटा मोटा बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हुई उत्तरी विषुवतीय जलधारा, रेखीय जलधारा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो स्पेसिफिक है वो यहाँ स्पेसिफिक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कैरिबियन जलधारा है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है फ्लोरिडा की जलधारा होती है ये, और यहीं पर जो है एंटिलीज की जलधारा जो है होती है यहाँ पर। और ऊपर से जो आती है वो लेब्राडोर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और आपकी गल्फ स्ट्रीम और ये फ्लोरिडा की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म और ठंडी जलधारा मिलके यहाँ पर फ्लोरिडा के पास जो है फॉग का निर्माण करती है, जिससे मछली पालन के लिए ये जगह बहुत ही उपयोगी है। तो आप अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जलधारा यहाँ पर एक तरह से मछली पालन के लिए उपयोगी है। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम या फिर फ्लोरिडा की जलधारा। तो यहाँ से आगे जाते हैं तो देखिए ग्रीनलैंड के यहाँ से जो है ठंडी जलधारा आती है, और ये आगे जाकर नॉर्थ अटलांटिक गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आगे जाके ये नॉर्वे की जलधारा जो है गर्म जलधारा के रूप में एक तरह से आती है। प्राकृतिक तो है लेकिन ये गर्म जलधारा, हल्का सा पानी यहाँ पर गर्म हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ इसका नाम होता है नॉर्वे की जलधारा। यहीं से जो वापस आ जाती है यहाँ पर जो है इरमिंजर नाम लिख लें आप, इरमिंजर की जलधारा होती है ये। और यहाँ से यहाँ तक कनारी की जलधारा होती है। कनारी की जलधारा आपको ध्यान में रखना है, ये ठंडी जलधारा है कनारी की जलधारा, और बाकी जो है वो गर्म जलधाराएं हैं। और यहीं पर जो है नीचे एक तरह से आती हैं बैक में यहाँ पर। तो ये एक जलधारा है जिसे रेलेज जलधारा कहते हैं, जैसे गिनी की जलधारा भी कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब देख लेते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। देखिए दक्षिण विषुवतीय जलधाराएं है, ये प्राकृतिक है, गर्म जलधारा होती है ये। और ये ब्राज़ील की जलधारा जो है गर्म जलधारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राज़ील की जलधारा है ये। और यहाँ पर जो है फॉकलैंड की जलधारा है, यहाँ पर जो फॉकलैंड की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। और ब्राज़ील और फॉकलैंड की जलधारा जब मिलती हैं तो यहाँ पर किनारे पर फॉग का निर्माण होता है, जिससे मछली पालन के लिए ये जगह उपयोगी है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा से फॉग बनता है, जिससे मछली पालन होता है यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, ये ठंडी जलधारा है ये वाला। एक तो ऐसे निकल जाती है और ये ऊपर की साइड मुड़ जाती है यहाँ पर जो है बेंगुला की जलधारा के नाम से जानी जाती है। ये बेंगुला की ठंडी जलधारा, ये वाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, ठंडी जलधारा है ये बेंगुला की। और आपसे ये कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बेंगुला की जलधारा कहाँ बहती है, द्वीप पूछ लेंगे आपको। और हो सकता है यही डायरेक्टली पूछ ले बेंगुला की जलधारा कौन से महासागर में बहती है, तो आपको ध्यान में रखना है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है ठंडी जलधारा। और यहीं से ऊपर आके गिनी की जलधारा है यहाँ पर, और एक विपरीत विषुवतीय जलधारा है, विषुवत रेखीय जलधाराएं होती है, जैसे कि ऐसे करके बह रही है नॉर्मल तो स्पीड, लेकिन इसी के नीचे जस्ट इधर की साइड से ऐसे बहती है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल 2-3 ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जान लें बस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं महत्वपूर्ण उनको। ये अटलांटिक महासागर पूरा मैंने ये जोड़ दिया है दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पर जो है
उत्तर विषुवतीय प्रशांत महासागर की धारा है, ये गर्म जल धारा है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये आपकी क्यूरोसिबो जल धारा है जो कि जापान है, ये जापान है। जापान के पूर्वी भाग में बहती है क्यूरोसिबो की जलधारा। और ऊपर से आती है आयोसिबो की जलधारा, आयोसिबो की जलधारा, जिसे कुरिल की जलधारा भी कहते हैं। तो जब आयोसिबो और क्यूरोसिबो यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर जो है फॉग का निर्माण होता है। जैसा कि हमने अभी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में देखा, उसी प्रकार से यहाँ निर्माण होता है। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर फॉग का निर्माण होता है, जिससे मछली पालन यहाँ अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए ओकास्टक जलधारा बहती है, ओकास्टक। ये जो जलधारा ठंडी जलधारा है, वैसे भी आपको पता होगा ओकास्टक सबसे ठंडा क्षेत्र रहता है ये। और देखिए यहाँ पर जो गर्म जलधारा है अलास्का की, तो ये ध्यान में रखना है, अलास्का की जो जलधारा जो है गर्म है। फिर आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ध्यान में रखना है, जबकि ये ऊपर है अलास्का की जलधारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये गर्म है। और नीचे कैलिफोर्निया की है, ये ठंडी है। तो यहाँ से नीचे आके ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अब देख लेते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर की जो जलधारा है उनके बारे में। देखिए यहाँ से जो बहती है दक्षिण प्रशांत महासागरीय विषुवतीय जलधारा बहती है, जो कि गर्म जलधारा है। और ये क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये क्या है, गर्म जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा यानी। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी जलधारा है, ये गर्म है। और यहीं पर जो है केविन की जलधारा है, केविन, जो कि गर्म जलधारा है। आप लिख लें इसे, केविन की जलधारा एक गर्म जलधारा है। फिर आगे जाके ये चलती जाती है। यहाँ पर क्या होता है, पेरू है यहाँ पर, तो पेरू की साइड में जो जलधारा बहती है वो ठंडी जलधारा पेरू, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा भी बोला जाता है। और यहीं से लानीना और अल्नीना का जो है निर्माण होता है। तो लानीना जो है गर्म जलधारा है थोड़ी सी पेरू की अपेक्षा, और अल्नीनो जो है गर्म जलधारा, लानीना जो है ठंडी जलधारा है पेरू की अपेक्षा। तो ये पेरू की अपेक्षा जो भी दोनों जलधाराओं को मापा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब देख लेते हैं हिंद महासागर की जो जलधाराएं महत्वपूर्ण। देखिए हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो जलधाराएं हैं वो एक तरह से निश्चित नहीं है। सभी जलधाराएं जो हैं एक तरह से गर्म और अपरिवर्तनशील हैं, और कुछ परिवर्तनशील हैं, और ठंडी भी जो है कुछ अपरिवर्तनशील हैं और कुछ परिवर्तनशील हैं। यानी कभी कभी यहाँ ठंडी जलधारा की जगह गर्म बहने लग जाती हैं, और गर्म की जगह ठंडी भी। और ऐसा आपको पता होगा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मानसून की स्थिति बनती है, इस कारण से। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। दक्षिण विषुवत रेखीय जो है वो तो गर्म होगी होगी, आपको पता है। ये अगुलास की जलधारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक अगुलास की जलधारा जो है गर्म जलधारा है, जो कि मोजाम्बिक और अफ्रीका के मध्य में बहती है। देखिए ये रही अगुलास की जलधारा। और आपकी मोजाम्बिक की जो जलधारा है वो भी गर्म जलधारा है। और आपको पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये ठंडी जलधारा है। तो इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही जितनी भी ये वाली जलधाराएं वो दक्षिण हिंद महासागर के अंतर्गत आएंगी। और इससे विषुवत रेखा से जो ऊपर होगा वो उत्तर हिंद महासागर होगा। तो इसमें जो है मानसून जो बनता है वो कहाँ बनता है, उत्तर हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में। तो ये इम्पोर्टेंट है एक पार्ट यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारी जलधाराएं जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसमें अब कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जो फैक्चुअल कुछ आ सके जो आपको नहीं पता हो। मुझे लगता है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं अब तक, जो कि मैंने मैप पर बनाए हैं, उनको देख लें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इस बार एग्ज़ाम में। 2017 का प्री होने वाला है, और प्री ही नहीं, ये तो पीसीएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि उसमें फैक्ट पूछ लेते हैं कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। और अदर एग्ज़ाम जो यूपीएससी के होते हैं, सीडीएस एनडीए कोई भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर वीडियो है, क्योंकि अक्सर कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिना मैप के समझ में नहीं आएंगे। तो इससे आपके दिमाग में एक छवि बन गई होगी कि किस प्रकार से धाराएं चलती हैं और कहाँ कहाँ हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा महाद्वीप है, कौन सा ओशियन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसे आप डाउनलोड कर लें या